बांग्लादेश की सियासत में उगा नया सूरज। सत्ता की कुर्सी पर बैठा है वो नाम जो सालों तक सत्ता से बाहर रहा। तारीख बदली है, तख्त बदला है और अब बांग्लादेश को मिला है नया प्रधानमंत्री। दरअसल 17 फरवरी को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने शपथ ले ली है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 60 वर्षीय रहमान को बंग भवन के बजाय जातीय संसद के दक्षिण प्लाजा में शाम 4 बजे पद की शपथ दिलाई। अब बांग्लादेश की कमान बीएनपी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान संभालेंगे। प्रधानमंत्री की शपथ लेने के साथ ही तारिक देश के 11वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनके साथ 25 मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। प्रथम आलो की रिपोर्ट के अनुसार बीएनपी मंत्रिमंडल में 50 सदस्य हैं, जिनमें 25 मंत्री, 24 राज्य मंत्री और 3 टेक्नोक्रेट शामिल हैं। इन 25 मंत्रियों में से 17 नए चेहरे हैं और सभी राज्य मंत्री पहली बार इस पद पर आसीन हुए हैं। प्रधानमंत्री रहमान भी पहली बार मंत्रिमंडल के सदस्य बने हैं। सलाउद्दीन अहमद जो कि गृह मंत्रालय संभालेंगे, अमीर खसरू महमूद चौधरी वित्त और योजना मंत्रालय देखेंगे, खलीलुर रहमान विदेश मंत्रालय, खानदेकर अब्दुल मुक्तिदिर वाणिज्य उद्योग कपड़ा और जूट मंत्रालय, मेजर रिटायर हाफिजुद्दीन अहमद मुक्ति युद्ध मामलों का मंत्रालय, इकबाल हसन महमूद तुकू बिजली ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय, एजाडैम जाहिद हुसैन महिला और बाल मंत्रालय, सामाजिक कल्याण, अब्दुल अबल मिंटू पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिजानुर रहमान मीनू भूमि मंत्रालय। सबसे खास बात यह है कि मंत्रिमंडल में हिंदू नेता भी शामिल हैं। निताई राय चौधरी जो कि हिंदू नेता हैं, ये सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय संभालेंगे। वहीं मोहम्मद अज़दुज्मा कानून न्याय और संसदीय मामलों का मंत्रालय, काजी शाह मुफज्जल हुसैन केकुबाद धार्मिक मामलों का मंत्रालय, अरीफुल हक चौधरी श्रम और रोजगार मंत्रालय, प्रवासी कल्याण और विदेशी रोजगार, जाहिरुद्दीन स्वपन सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शाहिद उद्दीन चौधरी एनी जल संसाधन मंत्रालय, एहसानुल हक मिलन शिक्षा प्राइमरी और मास एजुकेशन मंत्रालय, अमीन उर राशिद कृषि मत्स्य पालन और पशुधन मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, अफरोजा खानम नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्रालय, असदुल हबीब दुलू आपदा प्रबंधन और राहत मंत्रालय, जकारिया ताहिर आवास और सार्वजनिक निर्माण मंत्रालय, दीपन दीवान चट्टगांव पहाड़ी इलाकों के मामले मंत्रालय, सरदार एमडी सखावत हुसैन बकुल स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय, फ़कीर महबूब अनम डाक और दूरसंचार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शेख रबीउल आलम सड़क परिवहन और पुल रेलवे और शिपिंग मंत्रालय और मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर स्थानीय सरकार ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्रालय संभालेंगे। इसके अलावा जमात इस्लामी के चीफ शफीकुर रहमान 13वीं बांग्लादेश पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता चुने गए। तारिक रहमान के पीएम बनने के साथ ही उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां भी खड़ी होंगी, जिनमें है पहली चुनौती देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था, दूसरी चुनौती सेना और सिविल सरकार के बीच संतुलन ताकि लोकतंत्र मजबूत बना सके, तीसरी चुनौती भारत, चीन और अमेरिका के साथ कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना, चौथी चुनौती राजनीतिक बदले की राजनीति से बचते हुए देश को स्थिरता देना। जहां बांग्लादेश की सत्ता को संभालने के तारिक के सामने कई चुनौतियां हैं, तो वहीं भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए कई चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें है जल विवाद, तिस्ता और गंगा समझौता, व्यापार कनेक्टिविटी और रिश्ते, धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सुरक्षा सहयोग और सीमा प्रबंधन। इन चुनौतियों के साथ बांग्लादेश को अपने संबंध बेहतर बनाने होंगे, खासतौर से भारत और चीन के साथ, क्योंकि ये दो देश ही बांग्लादेश में बड़े निवेशक हैं। भारत के साथ बिगड़े हुए रिश्तों को मजबूत करने के लिए नए प्रधानमंत्री की शपथ समारोह में कई देश शामिल हुए, जिनमें भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अन्य अधिकारी ढाका पहुंचे और भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनका स्वागत बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सचिव नज़रुल इस्लाम ने किया। बता दें कि 12 फरवरी को बांग्लादेश के आम चुनाव हुए थे। बांग्लादेश संसद की 297 सीटों में से बीएनपी ने 209 सीटें जीती, जबकि दक्षिणपंथी जमात इस्लामी ने 68 सीटें हासिल की थीं। बहरहाल बांग्लादेश को 35 साल बाद मिले पुरुष प्रधानमंत्री तारिक रहमान प्रधानमंत्री की शपथ हुई पूरी। अब बारी है बांग्लादेश के बिगड़े हालातों को सुधारने की और पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों पर मरहम लगाने की, खासतौर से भारत के साथ। सवाल ये नहीं कि सत्ता कैसे मिली, सवाल ये है कि सत्ता कैसे चलेगी और क्या बांग्लादेश को स्थिरता दे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।